आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। एक कहावत मशहूर है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जी हाँ, ऐसी ही कुछ मिसाल जो दी जाती थी पहले, अब वो सही साबित हो रही है। बीजेपी जहाँ एक तरफ ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। अब हर तरफ बेटी बचाओ का नारा लग रहा है। अभी हाथरस की जो गुड़िया थी, उसके चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी। उसके जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी भी शुरू की जा चुकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ उन्हीं बलात्कारियों के समर्थन में नारे लग रहे हैं, आंदोलन किया जा रहा है। और आज एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता महाशय बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में, देश की बेटियों के बारे में उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है और अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, वो इंतहाई निंदनीय और शर्मनाक है। आइए पहले सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है, और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हैं। अभी मेहर उजाला में, हमारे बाराबंकी में, अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया था, आत्महत्या कर ली, लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी अगर लड़की मर गई होती तो पूरा खानदान बंद कर दिया गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं समाज में, ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाए जाए गए तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे, उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो कुछ गुजर रहा होगा निर्दोष लड़कों के साथ में जेल के अंदर, तो ये दिन कौन वापस करेगा? उनकी जवानी कौन वापस करेगा? इनको कंपनसेशन कौन देगा? इनको मुआवजा कौन देगा? और मैं माननीय योगी जी से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलनी चाहिए। अगर घोषणा भी की हो। देखा आपने कितने ऊंचे ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं ये। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, इन्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही है। जिस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी अभद्र और गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सभ्यता है बीजेपी की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। ये उन्हीं का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बीच में ऐलान किया कि नारी की उसकी जो इज्जत और आबरू है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये इंतहाई निंदनीय और शर्मनाक है। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने वीडियो में ये कहा कि ये किस तरह के खेतों में पाई जाती हैं, गन्ने के खेतों में पाई जाती हैं, बाजरे के खेतों में पाई जाती हैं, चने के खेतों में पाई जाती हैं, ये धान के खेतों में क्यों नहीं पाई जाती, ये गेहूं के खेतों में क्यों नहीं पाई जाती। पूरा ठेकरा, पूरा इल्ज़ाम इन्होंने लड़कियों पर लगा रख दिया है। और यही नहीं, यहीं तक नहीं रुके नेताजी आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि अगर यही मामला चलता रहा तो फिर वो दिन आ जाएगा कि जब लोग लड़कियां पैदा होती लड़कियों को मार देंगे या फिर सती प्रथा फिर शुरू करनी पड़ जाएगी। ये एक तरह की धमकी है। ये सारा उपदेश क्या उन्होंने लड़कों को भी दिया? आज जिस तरह का वातावरण, जैसा माहौल पैदा किया जा रहा है, ये ऐसे नेताओं की देन है। हम ऐसे नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं, इनकी मानसिकता की, इनकी सोच की। और हम मोदी जी से और योगी जी से ये अपील करते हैं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त
दफाएं लगाई जाएं ताकि आइंदा कोई इस तरह के बयान देने की जरूरत ना करे। क्या हो रहा है देश में? ये अभी उस दलित बच्ची की आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी। पूरे देश में उसके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, और दूसरी तरफ इस तरह की बात की जा रही है। नेताजी को बहुत लग रहा है कि वो चारों जो गिरफ्तार हुए वो निर्दोष हैं, उन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अगर वो पाए गए निर्दोष तो उनकी जो जवानी बर्बाद हो रही है उसका कौन जिम्मेदार होगा, उनको कंपनसेशन कौन देगा? ये आपको बहुत गम खाया जा रहा है। उस परिवार की फिक्र आपको नहीं है। उस जवान बच्ची को जो मार दिया गया, जो अपने परिवार का सपना थी, वो अपने परिवार को आगे ले जाना चाहती थी, उसके परिजनों का ख्याल बिल्कुल नहीं है आपको कि आपने जाके उनका दर्द बांटा, उनका दुख बांटा। तो ये भारत देश में तो नहीं चल पाएगा, और ना ही यहाँ की जनता खामोश रहेगी। हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स और शार्प टीवी के माध्यम से ये पैगाम देना चाहते हैं कि पहचानिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। अगर ऐसे लोग रहे और इस तरह के उपदेश देते रहे और इस तरह की खैरात का इज़हार करते रहे तो आए दिन इस तरह के बलात्कार के वाक़यात, इस तरह के बलात्कार के हादसात होते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए। ये जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि वो जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करें। देश यही देखना चाहता है।